जहां पर उम्मीद हो जाती है खत्म, आपके साथ हैं हम। स्वागत करता हूं मैं अपनी प्यारी जनता का रेड 7 न्यूज के स्टूडियो में। मुद्दा आज का। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज। रेड 7 न्यूज की एक ऐसी मुहिम जिसमें पिछली जो एपिसोड था उसमें आपने देखा था हमारे साथ थे वकील साहब जो गाजियाबाद सेशन कोर्ट में थे, और उन्होंने जो आज के जो एक ऐसा प्रताड़ित वर्ग जो अपनी पत्नियों से, अपनी महिला मित्रों से प्रताड़ित है, उनके बारे में प्रकाश डाला और एक काफी चीजें हमें ऐसी बताई जिसमें वो अपने आप को बचाव कर सकते हैं और वो हमारी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। आखिरकार क्या है मॉडर्नाइजेशन, आखिरकार क्या है एक ऐसे इन्फ्लुएंसर, ऐसे सेलिब्रिटीज, ऐसे स्पोर्ट्समैन पर्सनैलिटीज जो उनकी जीवन में उथल पुथल मची हुई है, या मैं कहूं कि नॉर्मल जो जिंदगी जीने वाले लोग हैं, एक आम लोग हैं जिसे हम आम आदमी भी कहते हैं, वो भी इसकी लपेट में है। इसी मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी अदाकारा है, ऐसी मॉडल हैं, ऐसी स्पोर्ट्समैन पर्सनैलिटी हैं और ऐसी इन्फ्लुएंसर हैं जो हर प्रकार से मैं कहूं ऑलराउंडर हैं, और इसका सटीक जवाब उनके ही माध्यम से मिल सकता है। तो मैं अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं हिमाचल की ऐसी सेलिब्रिटीज जो ऑलराउंडर तो है ही हैं, साथ ही साथ एनसीसी, जी हां, एनसीसी में भी उनके पास काफी सर्टिफिकेट्स हैं। बहुत बहुत स्वागत है रेड 7 के स्टूडियो में ज्योति कौंडिल्य जी का। तो बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका रेड 7 न्यूज के स्टूडियो में जी। तो ज्योति जी, आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं और आपने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया है। तो एक बार मैं अपनी जो प्यारी हमारी जनता है, हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो थोड़ा बहुत आपके बारे में और जानना चाहेंगे। नमस्कार। एक्चुअली मैं आती हूँ नगरोटा बगवा, हिमाचल के एक छोटे से शहर से, जहाँ मेरी थोड़ी सी स्कूलिंग वहीं से स्टार्ट हुई। अदरवाइज मैं पहले बाहर बेंगलोर से पढ़ी हूँ। ऑल राउंडर रही हूँ, बेस्ट टीचर, नेशनल प्लेयर और पेंटिंग बेस्ट पेंटर, बेस्ट डांसर। अभी रिसेंटली मुझे मिसेस इंडिया ब्यूटीफुल हेयर और ब्यूटीफुल आईज और स्माइल का खिताब भी मिला है। बहुत बढ़िया। उसके अलावा बीएलसी में गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ, इंडियन यूनिवर्सिटी खेली है और अपना एनजीओ अभी चला रही हूँ, अद्वैत संस्कृति पुकारे ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि वर्क कर रहा है अपनी संस्कृति और ड्रग एब्यूज पे हमारे यंगस्टर्स। ड्रग्स एब्यूज पे एक चीज है, अगर आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े रहते हैं तो बीच में या अंत में एक ऐसी घोषणा होने वाली है जो इनके क्षेत्रवासी हैं, जो इनके क्षेत्र हिमाचल के जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनको एक बहुत ही बड़ी मुहिम में जुड़ने का मौका मिलेगा। और अब मैं चालू करता हूं मुद्दा आज का, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि हमारे साथ हैं ज्योति जी, और साथ ही साथ मुद्दा जो है आज का वो वही मुद्दा है जो कि काफी ज्वलनशील है। एक ऐसा मुद्दा जहां पर महिलाएं पुरुष को कर रही हैं प्रताड़ित, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हो रहा है नंगा नाच। तो ज्योति जी, अब आते हैं मुद्दा आज का जो मुद्दा है उस पर कि क्या हो रहा है हमारे देश में पुरुषों के साथ इतना अत्याचार। हाँ जी संजय जी, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। एक्चुअली दोस्तों, जब मैं हिमाचल में नई गई थी, मैं बहुत मॉडर्न थी, तो मेरे साथ बहुत ईव टीजिंग हुई है। तो उस समय मुझे लगता था कि सारे मेल्स जो है ना, सब आदमी बहुत बुरे होते हैं, और मैं लड़कियों के लिए हमेशा लड़ती थी। वो जब उनके साथ कोई भी अत्याचार होता था मैं लड़ती थी। लेकिन रिसेंटली जब मैंने अपने एम्प्लॉयज को देखा है, अपने दोस्तों को देखा है, अपने मेल फ्रेंड्स को देखा है, जब उनके साथ गलत होता है और वो एग्जाम्पल्स के साथ मुझे बताते हैं कैसे लड़कियां डेट पे ले जाती हैं, उनके पैसे खर्चवाती हैं और लड़के पे घूम रहे हैं, उनकी भी ये गलती है। लेकिन ये बहुत बढ़ता जा रहा है। मैं अपने आप को दुर्गा रूप मानती हूँ। अभी नवरात्रि भी चल रहे हैं।
मैं ये मानती हूँ कि मुझ में 9 देवियां बसती हैं। उसका कारण ये है कि मुझ में उनके गुण हैं। मैं उन्हीं की तरह ममतामयी हूँ, अपनी फैमिली देखती हूँ, अपना बच्चा देखती हूँ, अपने दोस्तों को देखती हूँ, अपनी सोसाइटी देखती हूँ। मैं प्रेसिडेंट भी हूँ अपने एरिया की, सो मैं सब देखती हूँ। लेकिन मैं उसके साथ साथ मेरी बहनों, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि उसके साथ साथ मैं ये भी देख रही हूँ, शहर में रहकर क्या गाँव में भी मैं न्यूज सुनती हूँ कि लड़कों को डेट करवाते हैं। आजकल लड़के बहुत सीधे हो गए हैं, लड़के अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं। हमने उन्हें सजग किया, हमने उनको अच्छी तालीम देकर अब ये बता दिया कि लड़कियों के लिए आपने रिस्पेक्ट रखनी है। अब क्या हो गया है, अब लड़के रिस्पेक्ट रखते हैं और लड़कियां जो हैं अपनी बॉडी, अपने एसेट, उनको लगता है हमारी बॉडी एसेट है, वो उसका इस्तेमाल कर करके लड़कों को रिझा कर, या फिर आई एम सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ये हो रहा है तो मैं बोल रही हूँ। और मेरे दोस्तों के साथ हुआ है, उनको खिलाने पिलाने के हिसाब से, उनसे पॉकेट मनी लेने के हिसाब से, या फिर उनसे शादी कर लेते हैं, फिर इस सोच से शादी करना कि कल को हम इसको खाली करके जाएंगे। तो ज्योति जी, मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा। मुद्दा आज का एक और है कि जिस प्रकार का ये गोरख धंधा बना रखा है चंद महिलाओं ने, उस पे भी मैं आपसे प्रकाश डलवाना चाहूंगा और सच्चाई की तह तक जाना चाहूंगा कि किस प्रकार की मानसिकता रखती हैं ऐसी महिलाएं, ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियां। इस पे मैं ज्योति जी जानना चाहूंगा कि क्या मानसिकता हो गई है इन लड़कियों की। बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है आपने संजय जी। एक्चुअली मैं भी बहुत टाइम से इस बात पे बोलना चाहती थी, सोचती थी कैसे बोलूं सारी अपनी बहनों को कि ये सब मत करो, बिकॉज हम अपने आप को, पहले जब हमारे ऊपर अत्याचार होता था, मेरे साथ भी हुआ ऐसा जब मैं छोटी थी, मेरे को बहुत गुस्सा आता था। लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ कि हम उसके लिए लड़ते थे, लेकिन आज हम वही खुद कर रहे हैं, तो हम में और उनमें फर्क क्या रह गया दोस्तों। सो ऐसी लेडीज की मानसिकता, देखिए हर जगह पे, हर फील्ड में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, वैसे ही अच्छी लेडीज ऐसा नहीं कि खत्म है, लेकिन हाँ बुराई इसलिए फैल गई है कि हम उसे फैलने भी दे रहे हैं। ये सच है कि हम, पहली बात तो हमें मालूम है कि हमारा कुछ एसेट्स ऐसे हैं लड़कियों के जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे के लिए या बुरे के लिए। जैसे आप कृष्ण को देखते हैं, मोहिनी बन के आए, बट वो मोहिनी बन के उन्होंने रिझाया एक राक्षस को, उसको खत्म करने के लिए, ना कि किसी का घर लूट कर और फिर अपना घर बनाने के लिए। सो हमारी जो शिक्षा है अधूरी है। मुझे लगता है इसका मेन कारण हमारे माँ बाप जो आजकल अपने बच्चों पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो भी है। इजी मनी जहां से मिलती है वो बस वो रास्ता उन्हें इजी लगता है। ज्यादातर लोग हार्ड रास्ते कम ही चूज करते हैं, उनको जो आसानी से मिल जाती हैं चीजें, क्योंकि इजी सक्सेस कैसे मिलेगा? आप किसी को खुश कर रहे हो किसी चीज से, अब अगला जो बंदा खुश हो रहा है उसे दिखता भी है। कई बार मैंने कई ऐसे लड़के भी देखे हैं कि उन्हें दिख रहा होता है कि वो लड़की उनके साथ गलत कर रही है, और ये सिर्फ मीडियोकर्स के साथ नहीं हुआ, ये सेलिब्रिटीज के साथ भी होता है, बिग शॉट्स के साथ भी हो रहा है। लेकिन क्या होता है, हम ना अपने पिछले दिमाग में एक बात रख लेते हैं कि शायद ये ऐसी ना हो, तो शायद करने से अच्छा पहले जो अपना इनर, जो आपकी आवाज बोल रही है ना, उस पे थोड़ा सा आप गौर कीजिए, तब हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। हम सारी लेडीज को ब्लेम नहीं करते, लेकिन हाँ ऐसा हो रहा है। और जहाँ कहीं भी मैं अपने ट्रस्ट के थ्रू जाती हूँ सेशन देने, वहां मैं लड़कियों से स्पेशली ये गुजारिश करती हूँ कि आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, अपने राइट्स का गलत फायदा मत उठाइए, बिकॉज हमें संग चलना है, हमें किसी से आगे नहीं बढ़ना है। क्योंकि शिव शक्ति अगर एक है, राधा कृष्ण एक है जिन्हें हम पूजते हैं, हम भारतीय हैं, हम वेस्टर्न नहीं है, और वेस्टर्न कल्चर तो हमारी तरफ आ रहा है, तो हम क्यों वेस्टर्न बन के, हम सिर्फ, हमें अपने राइट्स पता है, अब हमने कोर्ट केस करना है, अब हमें पैसे चाहिए, इसने मेरे ऊपर ये अत्याचार कर दिया, हम ये भाव को लेकर चल रहे हैं। हम ये भाव नहीं देख रहे कि हमें क्यों माना जाता था, हमें दुर्गा क्यों मानते हैं, हमें काली क्यों मानते हैं, हमें लक्ष्मी क्यों मानते हैं, क्योंकि हम अपने घर को बनाते हैं, है ना, हम अपने घर को बनाते हैं, हम लक्ष्मी बन के आते हैं और हम किसी का लेकर नहीं जाते। तो जैसा कि हम सभी मानते हैं और ज्योति जी ने भी बताया कि जो महिलाएं हैं, जो कन्याएं हैं, वो दुर्गा का रूप है, लक्ष्मी का रूप है,
काली का रूप हैं। परंतु आज की ये मॉडर्न महिलाएं, कुछ मॉडर्न महिलाएं, मैं सभी को नहीं कहूंगा, उसमें हमारी माताएं बहनें भी आती हैं जिन्होंने हमें एक अच्छी तालीम, एक अच्छी परवरिश दी है। उन्होंने हमें नारी का सम्मान करना सिखाया है, नारी की सुरक्षा करनी सिखाई है। परंतु कुछ एक ऐसी चंद मुट्ठी की जो आज की महिलाएं हैं, जो एक ऐसा उदाहरण सेट कर रही हैं, जिनको देख के महिला कहती हैं क्या? महिला कहती है कि क्या हुआ अगर एक व्यक्ति मर गया, पहले हम पे भी तो अत्याचार होता था, तब किसी ने आवाज नहीं उठाई, तब किसी ने आवाज नहीं हुई। किस प्रकार की मानसिकता हो गई है हम भारतीयों की, हम सनातन धर्मियों की, जबकि हम पूरी विश्व को रास्ता दिखाते हैं। तो इसी सेगमेंट में आज का जो मेरा जो मुद्दा है, आज का जो मेरा सवाल है ज्योति कौंडिल्य जी से, वो है मैम कि अब पुरुष जो हैं उनके साथ इतना जो अत्याचार हो रहा है और कहीं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। कोई कुकर में है तो कोई ड्रम में है, कोई बोरी के अंदर है, तो लाशें मिल रही हैं उनकी, कटे उनके अंग हैं, और महिलाओं की इतनी हिम्मत कि उनको कोई उस तरह से काट रहा है, कोई चापड़ से काट रहा है, कोई चाकू से काट रहा है, कोई प्रेमी के साथ उनका मर्डर कर रहा है। पुरुष जो है मैम आज की डेट में लाइव आकर आत्महत्या की वो बताते हैं कि मैं अब मरने जा रहा हूं, मैं प्रताड़ित हूं। उनके माँ बाप पे क्या बीतती होगी, उन पुरुषों पे क्या बीतती होगी जो उसको लाइव देख रहे हैं, और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। तो उन महिलाओं के लिए, उन चंद महिलाओं के लिए क्या मैसेज है मैम? जी संजय जी, मेरा भी यही मानना है, क्योंकि मैंने पहले मैं सोचती थी मैं ही प्रताड़ित हुई हूँ, लेकिन वो एक्चुअली अज्ञान रहा मेरा भी। और अब जो बढ़ते समय के साथ मैं देख रही हूँ, उस समय शायद मेरे साथ हुआ, अब आदमियों के साथ हो रहा है। अब जो मेल फ्रेंड्स हैं मेरे, एम्प्लॉयज हैं, को एम्प्लॉयज हैं, और मैं आते जाते कई लोगों को देख रही हूँ कि लड़कियां काफी फॉरवर्ड हो गई हैं। बाय सेइंग दैट मैं ये नहीं कहना चाहती कि सारी लड़कियां खराब हैं, सारी, मैं खुद भी मॉडर्न हूँ, मैं भी बाहर जाती हूँ काम के लिए, हर जगह जाती हूँ, आज भी मुझ पे उंगली उठती है, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे हैं जो, अगर मैं संस्कृति अपनी फॉलो कर रही हूँ, तो अगर मैं संस्कृति के साथ चल रही हूँ तो लोग समझ जाते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि लोगों की लाशें मिल रही हैं, मेल जो उनके हस्बैंड्स हैं, अभी मैंने भी वो इवेंट देखा था जिसमें हस्बैंड को उन्होंने मारकर डाल दिया है, तो ये बहुत बहुत ही निंदनीय कार्य है। औरत होने के नाते मेरे को मैं सच कहूँ तो मुझे बहुत फील हुआ था इस बात को लेके कि हम कहाँ अपने आप को दुर्गा कह सकते हैं अब आगे। अगर ऐसे ही हम लोग चलते रहे अपने राइट्स का गलत फायदा उठाकर और हमारे खुद के चीजों को हथियार बनाकर हम लोगों को फांसने लग गए, तो हम में और चोरों में कोई फर्क नहीं है, हम में और कातिलों में कोई फर्क नहीं है। पहले हमारे नैनों को कातिल कहा जाता था, वो हमारी सुंदरता के लिए, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हम खुद कातिल बन गई हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बुरा हो रहा है, और मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज अपने राइट्स का गलत फायदा मत उठाइए। तो सभी मुद्दों पे ज्योति कौंडिल्य जी ने प्रकाश डाला। कई ऐसे सवाल थे जो आपको भी शायद सही ना लगते हो, या ऐसी कई ऐसी महिलाएं होंगी या पुरुष होंगे जो हमारी बातों से इत्तेफाक ना रखते हो। कोई बात नहीं, रेड 7 न्यूज की ये मुहिम है कि जन जन तक ये अपनी आवाज को पहुंचाएं, और हमारी आवाज कौन है? हमारे सब्सक्राइबर। और एक ये ऐसी मुहिम है जहां पर कोई अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो आप रेड 7 से संपर्क कर सकते हैं, हम भी आपकी स्टोरी को बिल्कुल कवर करेंगे, क्योंकि रेड 7 की मुहिम ही ये है जहां पर उम्मीद हो जाती है खत्म, आपके साथ हैं हम। अब जो अगला मुद्दा होगा वो भी हम आपको बहुत जल्दी लेकर आएंगे, बताएंगे। ज्योति कौंडिल्य जी अपने क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही बड़ी मुहिम छेड़ने वाली हैं, जहां पर इनके तमाम जिलों में ये एक ऐसा अभियान लेके आने वाली हैं जो युवाओं को प्रोत्साहित करेगा, युवाओं को जागरूक करेगा, और वो जागरूकता ये अपने फाउंडेशन के बिहाव पे करने जा रहे हैं। बहुत ही जल्दी इसकी जानकारी ये अपनी वेबसाइट के माध्यम से भी आपको बताएंगी। और जाते जाते मैं बता देता हूं, आप सभी जो वहां के लोग हैं, इनकी एक मुहिम जब ये चालू करेंगी
तो उससे जुड़ के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि वो समाज कल्याण के क्षेत्र में होगी। तो मेरे साथ थी जानी मानी सेलिब्रिटी ज्योति कौंडिल्य जी, जिन्होंने हर एक बात पर बेबाकी से जवाब दिए। मेरे ख्याल थे वो। हाँ जी बिल्कुल, और ऐसे ही और भी मुद्दों को मैं लेकर आता रहूंगा। तब तक आप सजग रहिए, जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।